Okay, so it's our last lecture of business writing and presentation skills, and we have already conducted presentation on Thursdays, और जितने remaining group हैं वो आज present करेंगे. I hope जो अभी first group है, and that is Sameer, Nadeem, Uzair Khan, and Shariq. Are they present? Sameer, Nadeem, Uzair Khan, and Shariq. Shumaila Yunus, यस मैम। आपकी presentation हो चुकी है? नो मैम। Okay, आपके group members कौन है? शरीफा, तजीन और मैं। ओके, तो शरीफा है, तजीन कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब आप लोगों ने पहले कोऑर्डिनेशन नहीं की थी प्रेजेंटेशन से पहले? मिस की है, हमने रात को ही प्रिपरेशन की है मगर वो अब ऑनलाइन नहीं हुई अब तक। अच्छा, मैं इसमें मैसेज करती हूँ, 1 मिनट। जल्दी से मैसेज कीजिए। उजैर, आप किसके साथ प्रेजेंट करेंगे? सॉरी, अजहर अली। अजहर अली, शुमाइला यूनुस। मैम, जी, यहाँ पे शेयर स्क्रीन के लिए सिर्फ आ रहा है कि होस्ट शेयर स्क्रीन कर सकता है, तो हम कैसे स्क्रीन शेयर करेंगे? ओके, वेट अ मिनट। ओके, लेट मी चेक इट। ठीक है, आप चेक कीजिए शरीफा। यस मैम, अब आ रहा है। यस, जो हो रहा है। चलें, आपके ग्रुप मेंबर्स कौन है? तजीन इकबाल, शरीफा बानू और शुमाइला यूनुस। अच्छा, तो तजीन अभी प्रेजेंट नहीं है। मिस वो आ गई है शायद। चलें, जल्दी से जो पहले प्रेजेंट करेगा, काइंडली आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें। यस मैम। शरीफा, काइंडली। यस मिस, हम स्टार्ट कर दें? यस यस, वी डोंट हैव सो मच टाइम, तो आप ओके काइंडली मैम। जल्दी स्टार्ट कर दें। और इस ग्रुप के बाद प्रेजेंट करेंगे राबील, सना सलीम एंड रिमशा। आफ्टर दैट तौहीद, यासीन एंड जरियाब, इरफान ईसा, परीनाज, शुएब आसिफ, और राशिदा, शरीफा यूनुस एंड उम्मे लैला, उजैर हनीफ, हरीम सुल्तान। काइंडली जिन जिन स्टूडेंट्स के यहाँ मैं नेम्स कॉल कर रही हूँ वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें ताकि हम बैक टू बैक प्रेजेंटेशन जो है वो कवर कर सकें। ओके, स्टार्ट। In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, guys. We all participants are here to present our business proposal presentation. The participant name is Sharifa Banu Muhammad Ibrahim, Shumaila Yunus, and Tazeen Muhammad Iqbal. Education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. एजुकेशन इतनी ज़रूरी है हर इंसान के लिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब। एजुकेशन बहुत पावरफुल है जिसके ज़रिए से आप
दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं और वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हमारा प्रपोजल टॉपिक है टू इम्प्रूव गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हमारे प्रपोजल का मेन मकसद यही है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव कर सकें, जो अपने पेरेंट्स की जिनके पेरेंट्स की इतनी आमदनी नहीं होती है, इनकम नहीं होती है, और वो ना ले सकें प्राइवेट स्कूल्स में ना ले सकें, तो वो फिर गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं देते। तो इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपना प्रपोजल और हम उसके बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि इस स्लाइड में गवर्नमेंट स्कूल्स को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पास मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, नो फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन, नो क्वालिफाइड टीचर्स, नो साइंस लैब फॉर स्टूडेंट्स, नो कंप्यूटर लैब फॉर स्टूडेंट्स, इवन नो लाइब्रेरीज। इसमें जैसे ये दिखाया जा रहा है हमें कि हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, कोई क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं, साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स और लाइब्रेरीज तक अवेलेबल नहीं होती है। जबकि प्राइवेट स्कूल्स का अगर हम दिखाएं तो वहाँ पे हर चीज़ अपोजिट है गवर्नमेंट स्कूल के। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेटर है, वहाँ पे बच्चों के लिए उनके ना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, वहाँ पे कंप्यूटर लैब भी अवेलेबल है, लाइब्रेरीज भी अवेलेबल हैं, साइंस लैब और क्वालिफाइड टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। शरीफा, अब यहाँ सॉरी से टू इंटरप्ट यू। अभी आप, अच्छा, अपनी स्लाइड रिवर्स कीजिए। यस मैम। अभी यहाँ पे आपने कुछ प्रॉब्लम्स की बात की, सो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकती हर गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में या मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रॉब्लम है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हर गवर्नमेंट स्कूल में ये प्रॉब्लम है, ठीक है? और जो आपका प्रपोजल है ये उन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लिए जाते या उनकी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं की जाती, ठीक है? जिसको जनरलाइज नहीं कीजिए काइंडली। ओके, ओके। सना प्लीज। मोहम्मद इकबाल, काइंडली टर्न ऑफ योर वीडियो, कंटिन्यू। अब प्राइवेट स्कूल्स में हम ये बता रहे हैं कि जहाँ पे जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स में ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब यहाँ से मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची को जानती हूँ। उससे मैंने पूछा कि आपके स्कूल में, जब हम इस प्रपोजल पे काम कर रहे थे तो मैंने इससे पूछा कि आपके स्कूल में लाइब्रेरीज हैं? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा आपके स्कूल में साइंस लैब है? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा कंप्यूटर लैब है? उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसने बोला कि हमारे पास कंप्यूटर लैब है जो सिर्फ टीचर्स के यूज के लिए है, मैमूना, अपना स्टूडेंट्स। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। मैमूना एंड अजहर अली, जी कंटिन्यू करें प्लीज, सॉरी। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर टीचर्स के यूज़ के लिए, हम स्टूडेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, साइंस लैब में हमें जाने नहीं देते, और लाइब्रेरी को 9 क्लास बना दिया गया है। तो यानी इनके पास इतना, गवर्नमेंट स्कूल्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर नहीं है इनकी, और यहाँ की फैसिलिटीज़ इन्हें अवेलेबल हैं इनके पास, मगर स्टूडेंट्स को यूज़ करने के लिए नहीं दी गई हैं, जो सिर्फ टीचर्स अपने इस्तेमाल तक रख रही हैं, स्टूडेंट्स तक अपनी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब इस ग्राफ के ज़रिए आप लोग सब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लाइट ग्रीन कलर में प्राइवेट स्कूल्स हैं और डार्क ग्रीन कलर में हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स बताए गए हैं। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स का रेशो गवर्नमेंट स्कूल से बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल्स का रेशो कम दिखा रहे हैं। तो यानी प्राइवेट स्कूल्स हर लिहाज से गवर्नमेंट स्कूल से बहुत आगे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स में किस तरीके से बताया जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स में हमें प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और इन्हें पढ़ने का भी शौक पैदा होता है। जबकि
गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ किताबों के ज़रिए से ही बता दिया जाता है, ना ही कुछ बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं। नाउ आई एम कॉल टू तज़ीन टू फर्दर डिस्क्राइब। इसके बाद है हमारे पास रीजन के किस तरीके से हम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, उनका जो पूरा सिस्टम है उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है क्वालिफाइड टीचर्स। सबसे पहले तो हमें एक स्कूल को बनाने के लिए दो मेन जो हमारे पास जो हमारा असासा होता है वो एक स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं। जब तक हमारे पास ये दो लोग अवेलेबल नहीं होंगे तब तक कोई स्कूल काम कर ही नहीं सकता। अगर टीचर है और स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर का कोई फायदा नहीं है। अगर स्टूडेंट नहीं है और सिर्फ टीचर है तब भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए होंगे, क्योंकि जब तक कोई अगर कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपनी बात किसी और तक डाइवर्ट कर सके, किसी और तक बता सके, तो जब तक वो खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि मैं अपनी बात किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाऊं, तब तक वो अपनी बात कभी भी किसी के सामने क्लियर नहीं कर सकता। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर लैब्स। जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट को कंप्यूटर वगैरह चलाने का बहुत शौक होता है। ये चाहते हैं कि हम एंड्रॉयड चीज़ें यूज़ करें, जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हिसाब से चलें, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल नहीं होते तो वहाँ उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जिनके घर में टेक्नोलॉजीज नहीं होती हैं, जो रिमोट एरियाज वगैरह होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स और कंप्यूटर्स और घर पर नहीं होते, तो वही चाहते हैं कि अगर हमारे स्कूल में ये फैसिलिटी हो, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसको हम उसी वक्त हम इम्प्लीमेंट करके देखें, उस पर उसको परफॉर्म करके देखें कि वो हमें कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। इसी तरीके से हमारे पास साइंस लैब्स हैं। साइंस लैब भी जब तक एक स्टूडेंट कोई चीज परफॉर्म करके नहीं देखेगा तब तक वो उसको क्लियरली पिक ही नहीं कर सकता। आप जितना चाहे उसको समझा लो, जितना उसको बता दो, लेकिन जब तक उसके सामने एक चीज परफॉर्म नहीं होगी वो उसको उतनी जल्दी पिक कर ही नहीं सकता। इसीलिए साइंस लैब भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे अब छोटे जो बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल के, उनसे अगर पूछते तो वो यही कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। तो उनकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है वो यही सोच रहे होते हैं कि साइंस में जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको ये सारी चीजें नजर ही नहीं आती हैं। इसके बाद है लाइब्रेरीज भी एक स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किसी भी स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चों के पास बहुत टाइम होता है स्कूल में एक साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो हर जगह जो है स्कूल के हर जगह को देखते हैं कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है। इस तरीके से लाइब्रेरीज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक होता है। ज़रूरी नहीं हो कि लाइब्रेरीज में सिर्फ कोर्स से रिलेटेड बुक्स हो, वहाँ पे दूसरी बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स होनी चाहिए, ताकि अगर वो बच्चा कभी बोर हो रहा है या कभी कुछ हो गया है तो वो वाली बुक्स पढ़ के अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट कर सके। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन। फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ उनकी जो हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स की जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उनको क्लास में सिर्फ बिठा के पढ़ाना नहीं होता, उनका मकसद ये भी होता है कि उनकी जो है हम हर तरह से उनका माइंड फ्रेश करें, उनको हर तरह से एक्टिव करें। जब तक स्कूल में कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगी तब तक बच्चा वो है जो इंटरेस्ट शो नहीं कर सकता कि हमें सिर्फ पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा और कोई एक्टिविटीज ही नहीं हो रही हैं। इसके बाद है क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। हम 20s में
हम 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं। अजीम, 21st जी मिस। काइंडली ये बताएं कि आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, आप सॉल्यूशंस बता रही हैं, बट आप एज अ प्रपोजल राइटर इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे? बिकॉज इट्स एन ऑब्वियस सॉल्यूशंस के जब लाइब्रेरीज नहीं है तो हम लाइब्रेरीज डेवलप कर सकते हैं, कंप्यूटर लैब्स नहीं है तो हम उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट आप उसको किस तरह अपने प्रपोजल को या जो आपका आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, ये बताइए। आपने क्या गेम प्लान जो है वो डिजाइन किया है, या क्या आपका ओवरऑल जो है वो टाइमलाइन होगी इसको परफॉर्म करने के लिए, आपको कितना बजट रिक्वायर होगा? अब काइंडली इस पर फोकस करें। सबसे पहले तो अगर मैं बात करती हूँ क्वालिफाइड टीचर्स के लिए, तो किसी भी टीचर को सिलेक्ट करने के लिए पहले एक उनका स्कूल में टेस्ट होना चाहिए। एक लेवल पे सबका टेस्ट होना चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि नॉलेज किसकी ज्यादा है, फिर उस हिसाब से टीचर्स को रखना होगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब्स के लिए हमें ना कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, और कंप्यूटर्स के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो चाहिए होंगे। इसके अलावा उन कंप्यूटर्स को रखने के लिए जो है हमारे पास शेल्फ वगैरह ये चाहिए होंगे, और ना चेयर्स वगैरह चाहिए होंगी बैठने के लिए। तो आपने कितना बजट एस्टिमेट किया है इन सारी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए? आपके बजट बजट एलोकेशन की स्लाइड में देख सकते हैं। बजट एलोकेशन की स्लाइड्स कहाँ है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एक मिनट में देख रही हूँ। काइंडली अपने मोबाइल फोन को साइलेंट पे कर दो। किसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन पे है? बजट हमने जो लगाया है उसकी स्लाइड हमने इसमें इंक्लूड नहीं की है, वो मैं बता देती हूँ। जी जो बताइए, हमने टोटल बजट कंप्यूटर क्या लैब, है आपका? टोटल बजट है हमारा 4,50,000। 4 लाख? 4 लाख में तो 4 लैपटॉप सॉरी, आएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे डॉलर्स में बताएंगे ना। आप बताइए डॉलर इसमें। 4 कितने होंगे ये? चले काइंडली 4 इसको सम अप कर दें, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी प्रेजेंटेशन को सम अप करें। इसका एस्टिमेटेड बजट जो है वो हमारे पास $4.5 मिलियन। ओके। इसमें जैसे 1.5 मिलियन डॉलर जो है वो हम कंप्यूटर लैब्स के लिए सर्व करेंगे, और साइंस लैब्स के लिए 2.0 मिलियन डॉलर, और लाइब्रेरीज के लिए 1.0 मिलियन डॉलर। क्योंकि हमें पता है कि जो कंप्यूटर लैब्स वगैरह हैं वो हमारे पास बहुत, वो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए हमने उसका बजट जो है वो थोड़ा ज्यादा रखा है। और साइंस लैब्स में जाहिर सी बात सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, केमिकल्स वगैरह चाहिए होंगे, अगर कोई ऐसी चीज परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका भी हमने बजट थोड़ा ज्यादा लगाया है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह बहुत थोड़े एक्सपेंसिव हैं। उनके साइंस लैब्स में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो भी थोड़े एक्सपेंसिव हैं। और लाइब्रेरीज का हमने थोड़ा कम बजट लगाया है, कि वो इसलिए कि हम जो बुक्स वगैरह परचेज करेंगे वो अगर हम सेकेंड हैंड में भी ले लेंगे तो वो भी यूज हो सकती हैं, और सेकेंड हैंड बुक की प्राइस एज यूजुअल जो न्यू बुक्स होती हैं उनसे थोड़ी कम होती है। ओके तो ये तस्नीम, हमारा बजट था। ठीक है, आप इसको अब कंक्लूड कर दें अपने प्रोजेक्ट को। इसमें है कि हमने ये टॉपिक चूज क्यों किया है, कि हमारे पास पहला इसका रीजन ये है कि 6 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन जो हमारे पास चाइल्ड लेबर का यहाँ पे बहुत ज्यादा हम नजर आते हैं, कि हर दुकान में हर गली में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। ओके, स्टॉप शेयरिंग योर स्लाइड्स।
उसके बाद है काइंडली आप ओवर हाफ सबसे द रिक्वेस्ट पॉपुलेशन है, इज बस कर दीजिए। काइंडली सबसे ये रिक्वेस्ट है, जब आप लोग प्रेजेंट करें तो किसी ऐसे रूम में प्रेजेंट करें जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो और जहाँ पे कोई भी चीज आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। प्लीज, जो बैकग्राउंड है उसमें बहुत सारी नॉइस है और जो आप एक्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। और जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट करें, इसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, काइंडली वो अपना माइक ऑफ करें। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम तजीम, शुमाइला एंड शरीफा? आसिफ अली, व्हाट इज योर क्वेश्चन? नो मैम। क्या प्रेजेंट किया इन्होंने? क्या आइडिया था इनका? बेसिक आइडिया क्या था इनके प्रपोजल? आसिफ अली, आई एम टॉकिंग टू यू। So you even don't know कि इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है? That's why you don't have any question. मैंने क्लियरली मेंशन किया था ग्रुप में कि हर स्टूडेंट ना सिर्फ प्रेजेंट करेगा बल्कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जो ग्रुप प्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली आप लोग उनको सुने कि वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका आइडिया क्या है या उन्होंने किस कंटेंट पे काम किया है। मैमूना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मुबारिका? मुबारिका कुर्बान? ओके। समीर, उजैर एंड शारिक प्रेजेंट है इन द लेक्चर? मैम बोला ही नहीं। समीर, उजैर एंड शारिक। उजैर आप हैं? उजैर, कैन यू लिसन मी? मैंने अपना प्रेजेंट किया ही नहीं है। मुबारिका, आपने प्रेजेंट कर लिया है थर्सडे को? मुबारिका? Yes, miss. Yes, miss. राबील, सना सलीम Did you and say Rimsha. something? राबील, सना सलीम एंड रिमशा। ग्रुप मेंबर्स हैं मीटिंग में? राबील, सना सलीम एंड रिमशा। मैम जी शुमाइला? मैम मैंने तो बताया ही नहीं, अपने प्रेजेंट ही नहीं किया। जी जी, आप प्रेजेंट करें, आप प्रेजेंट करें। मिस मैं कंक्लूजन बता दूं अब? जी जी, कंक्लूजन आपसे बता दीजिए। कंक्लूजन में हम यही बता रहे हैं कि ना हमारी ये जो हमने कि सब किसका बताया, मोबाइल वाइब्रेशन पे अगर हम है? इसको काइंडली पूरी इसको तरह- साइलेंट पे कर दीजिए। अगर हम इन सारी पॉलिसीज को देखें और इस पे बेटर अगर अमल करें तो हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन बेटर हो जाएगी। और मिस यही कहना, हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन में फंडिंग होती है, मगर जो हमारी गवर्नमेंट के स्कूल्स को चलाते हैं ना, जो इनके बेस बना रहे होते हैं वो सही से नहीं दिख रहे होते हैं। अगर वो इस चीज को, इस फैसिलिटीज को ठीक तरीके से करे ना, तो मिस हमारी गवर्नमेंट स्कूलिंग भी अच्छी हो सकती है। और हमारे इसका मतलब यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो करप्ट कर रही है, क्या बोलते हैं, करप्शन की साइड जा रही होती है। वो फंडिंग और जो सही स्कूलिंग के लिए पैसा आ रहा होता है वो उसको सही जगह इस्तेमाल नहीं करती हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। अजहर अली? अजहर अली,
यस मैम। ओके, अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए आप। जी मैम। आपके ग्रुप मेंबर्स कौन है? मैम शिराज अली, आसिफ अली है। और वो कहाँ है? मैम आसिफ है लेकिन शिराज नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। ओके, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। मैम एक मिनट, मैम एक मिनट, एक सेकेंड। अरे यार, काइंडली जल्दी से आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, अजहर अली। मैम एक मिनट कर रहा हूँ, बस हो गई है। मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरे? जी हो रही है, आप मैम स्टार्ट कीजिए। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम, my name is Azhar Ali and my group member is Asif Ali and Shiraz Ali, and my topic is suggesting the reform in education to the government. first of you सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन इसका डिफाइन करना चाहूँगा कि मैम एक सेकंड यार, आप क्यों बार बार शेयर अपनी स्क्रीन को बैक कर रहे हैं अजहर अली? मैम वो थोड़ा मसला हो रहा है मैम, अभी शो हो रही है ना? बस मैम स्क्रीन शो हो रही है मैम? जी हो रही है। ठीक है, ओके मैम, स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ना, मैं इनका इंट्रोडक्शन डिफाइन करूँगा। तो मैम इसमें इंट्रोडक्शन में ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म टू द फुलफिल वर्क वाइड कम्युनिकेशन मेड आउट द एजुकेशन। तालीमी इस्लाहात का मकसद तालीमी से मुतालिक वसी वदूद को पूरा करना है। जब तालीमी इस्लाहात की बात की जाती है तो तालीमी फलसफा जैसे अवाम के सिलसिले में अक्सर तालीमी निज़ाम में तब्दीली की जाती है। इस सदी में तलबा की पॉलिसी, निसाब, तालीमी तदरीसी तंजीम की पॉलिसी, इंतजामिया, माली और एआनत और कौमी तरक्की के साथ अजहर अली, रवाबित। ये बिजनेस राइटिंग का टॉपिक है और बिजनेस राइटिंग की लैंग्वेज कंटेम्पररी वर्ल्ड में इंग्लिश है, ठीक है? तो आप अगर मैम इंग्लिश में भी प्रेजेंट नहीं कर रहे तो काइंडली इसको थोड़ी आसान सामान में प्रेजेंट करें ताकि जो आपके ग्रुप मेंबर्स है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके।
या आपके पास कोई राइट अप है, आप उससे देख देख के पढ़ें? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। नहीं मैम, मैं इस वर्ड पर पढ़ रहा हूँ। मैं स्टार्ट करूँ? जी आप जल्दी स्टार्ट करें और उसको एंड भी करें जल्दी। Okay, ma'am. The speaking of the education reform, refunds is often made to change and transformation in the scholastic system in the relation to such factor as education policy. तब्दीली इस सदी में तलबा की पॉलिसी, निसाब, तालीमी तदरीस, तंजीम, इंतजामिया, माली इयानत और कौमी तरक्की के साथ रवाबित। इस इत्तफाक राय का कि इब्तदाई बचपन में जामिया तालीम की बुनियादी निगाहत और बेहतरी है, खास तौर पर इंतहाई कमज़ोर और पसमानदा बच्चों के लिए, और मुफ्त लाजमी और मयार तालीमी तक रसाई की ज़मानत है। And मैम एक मिनट, स्टूडेंट पॉलिसी सर्कुलम, स्टूडेंट पॉलिसी द टेक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट फाइनेंसिंग एंड लिंक। आपके प्रोपोजल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? काइंडली ऑब्जेक्टिव बताएं और उसके बेनिफिट्स, पॉसिबल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसको हाईलाइट कीजिए। यस मैम। Kindly skip the introduction. Don't change slide. Just describe the objective of your presentation and the objective of your proposed idea. ऑब्जेक्ट में ये है कि तालीमी इस्लाहात उनकी वजूहात मकासद जामिया इम्तिहान की मुस्तहिक है। इतलाक और नताज स्कूल के निज़ाम के अंदर मौजूद है, जहां उन पर अमल दरामद होता है। ये इस्लाहात हमेशा मुमालिक, सियासी एजेंट और उनके डिज़ाइन और इतलाक में शामिल है। आप ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं अजहर अली, आप क्या बता रहे हैं? आपके प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप क्या करना चाहते हैं इस आइडिया के थ्रू? मैम तो मैं सजेशन एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ ना, हमारा टॉपिक में ये किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस एजुकेशन रिफॉर्म को, ये बताइए। मैम एजुकेशन रिफॉर्म से मैम तो ऑब्जेक्ट रिफॉर्म कह रहा हूँ उसको। चलें आप मुझे ये बताएं, आप इस एजुकेशन रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे? यस मैम, एक मिनट मैम, एक मिनट। हमारे पास इतना टाइम नहीं है अजहर अली, आप काइंडली सीक्वेंस में प्रेजेंट कीजिए। यस मैम, थोड़ा एक मैम दोबारा सवाल कर दिया आपने, क्या मैम एजुकेशन रिफॉर्म बता दूं ना क्या होते हैं इसके? आपको अपना प्रोजेक्ट क्लियरली पता ही नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या। आई एम सेइंग कि आप इस प्रोजेक्ट को, अपने इस आइडिया को परफॉर्म किस तरह करेंगे, इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे। आप ना तो ऑब्जेक्टिव क्लियरली बता रहे हैं, ना आपका अल्टीमेट कोर क्या है इस प्रपोजल का, ना वो सही तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैम जो हमने मैम बनाया, तो मैंने मैम आपको पहले मैम भेजा, आपने एक्सेप्ट किया था मैम, मैं इसी के लेवल के बता रहा हूँ आपको। तो आप तो मुझे हमारा बताइए टॉपिक कि आप इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। जी मैम एजुकेशन रिफॉर्म बता दूं क्या होते हैं? मुझे नहीं बताएं, आप अपनी प्रेजेंटेशन एंड कर दें। जी मैम, अपनी प्रेजेंटेशन एंड कर दें काइंडली। फरीनाज, आपके ग्रुप मेंबर्स कौन है? फरीनाज। जी मैम। जी मैम। फरीनाज के ग्रुप मेंबर्स कौन है? इरफान एंड शुएब। फरीनाज। ओके, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। जी ओके मैम। फरीनाज मौजूद हैं? ओके मैम, आई एम स्टार्टिंग इट। Starting in the name of Allah, who is most beneficial and merciful. Shoaib, kindly say. Okay. Starting in the name of Allah, who is most beneficial and merciful.
myself Irfan Asa and my group members Parinaz Abdul Ghafoor and Shoaib Saib. We are here to present our topic in front of you all, which is a business proposal to KFC and suggesting KFC to install their franchises in Balochistan. These regions are developing day by day, especially Gwadar city, and the route which connected Sindh to Gwadar and Torbat is Makran Coastal Highway. Here I would like to call Ms. Parinaz that please come forward and give the introduction. Parinaz. Parinaz, are you listening? It's your turn to present. Parinaz, इरफान आप कंटिन्यू करें. Okay, ma'am. Ma'am, we are suggesting a KFC to install their franchises in these regions like Gwadar, Torbat, and Makran Coastal Highway. These places are hub places of Balochistan. It is very unfortunate but true that there is no any such big branded fast food chain like KFC. There is some local fast food chain and people are loving them. Even they are not providing people good quality product, but still people are loving them. And if we talk about the prices are also very expensive. It is similar like a KFC, but people don't have any other choices, so they are loving it and going for to fast food. We offer to KFC to install their franchises in Gwadar, Torbat, and Makran Coastal Highway to grab this opportunity unless someone else enter in this market and hold this market. Here I would like to call Mr. Shoaib to come please forward and tell the significance and objectives of this proposal. Assalamu alaikum. Significance of the KFC, Kentucky Fried Chicken. KFC itself a well popular chicken in the fast food industry, which is diversifying the market by the market by challenging the different competitors. Significant moral to trust among the customer and create positive image in the mind of consumer. The market potential available for KFC in Balochistan. There are plenty of opportunity available for KFC to expand there in Balochistan in future. KFC structure campaign. In the course of marketing campaign, we individualize interaction with the customer by getting feedback to focus on the initial result of previous result. It will help us to develop a checklist to overcome from the weakness and threats. The campaign will be base of the company by giving different ads, for example, billboard, social media, billboards, social media, front media, electronic media, etc. These are the platform where KFC can build a positive image in the mind of the consumer. Now my team member Irfan shared the estimated cost and conclude it. Yes, Shoaib, please give the slide of estimating cost. Here is an estimating cost for installing franchises in Balochistan. Like the training expense should be 1 lakh and permit and license is 5 lakh and real property is 4 lakh and all total expenses is 7.9 billion. And here I would like to conclude it that when it comes. Okay, Irfan, before conclusion, Parinaz, kindly
explain the expected benefits of this proposal. मैम आई थिंक परिनास के पास वो इंटरनेट इशू है, इस वजह से नहीं आ रही है. परिनाज के माइक से इतने डिस्टॉर्शन आ रहे हैं. She is struggling. Parinaz. Parinaz, are you present? I can see you here. Kindly explain the expected benefits of your proposed solutions. Parinaz, you will not get the marks of presentation. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इरफान और शोएब ने प्रेजेंट किया है, then you will also get marks. Okay, इरफान आप conclude कर दीजिए. Okay, ma'am. Ma'am, it's a golden opportunity for KFC to install their franchises in these regions. KFC is renowned and second largest fast food chain in the world. And the brand like KFC does not require too much time to convert to attention of consumers. It's assured that KFC will definitely generate a maximum profit after installing their franchises and will capture the market soon with their quality of product and providing a good hygienic food to their consumers, and will easily generate the trust of their customers and will hold this forever. Thank you so much. Okay. Ali Muhammad. Ali Muhammad and Mohammad Umair. Umair, आपके ग्रुप मेंबर्स कौन है? हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम. आवाज़ आ रही है? ये आ रही है. हाँ मैम, मेरे ग्रुप मेंबर है अली मोहम्मद, मैं और क्या कहते हैं इकबाल. अब इकबाल को हम मैसेज कर करके थक गए, वो नहीं आ रहा. अब मुझे नहीं पता वो क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, तो मैं इसकी वजह से अपनी प्रेजेंटेशन नहीं रोक सकता. मैं 2 बंदे हैं हम 2 बंदे देंगे. चलें. वो नहीं आ रहा, नहीं है, हमें नहीं पता. स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन. 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ. काइंडली अपना माइक जो है वो थोड़ा स्पेस दें उसको. मोहम्मद उमैर, काइंडली आप डिस्टॉर्शन, आपके पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है. 1 मिनट.
उमैर, काइंडली आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है। मैम यही नहीं मिल रही, प्रेजेंटेशन किधर है, कहाँ से ओपन होगी? एक मिनट रुकिए। अली, अली तुम्हें मेरे आवाज आ रही है? अली अगर तुम्हारे पास है तो तुम स्लाइड शेयर कर दो। हेलो अली। अली, मैम मेरे Yes, पास yes, है ma'am. लेकिन वो आ नहीं रहा। मेरे पास डाउनलोड तो है, अब वो क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं समझ में आ Yes, रहा। ma'am. जी अली, आप इस स्क्रीन शेयर कर लें। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी जी आ रही है, अली करो जल्दी करो। मैम नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें करनी थी ना। मेरे पास है लेकिन शो नहीं हो रही, आप कर दो। एक मिनट रुको, ऑप्शन कहाँ पर है? एक सेकंड रुको। अच्छा, जिन ग्रुप मेंबर्स के मैं नाम ले रही हूँ काइंडली वो अभी मीटिंग में नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मीटिंग में हैं उनको टेक्स्ट कीजिए और उनसे कहें कि आपकी प्रेजेंटेशन की टर्न है, और अगर आज आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपके फाइनल टर्म के और मिड टर्म के मार्क्स भी होल्ड कर लिए जाएंगे। रमशा, राबेल, शेयर हो गई मैम? जी शेयर हो रही है, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। एक समीर, नदीम, उजैर खान, काइंडली इनको जरा टेक्स्ट कीजिए जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। राबेल, रमशा, तौहीद अहमद, जरियाब, यासीन और शरीफा यूनुस, राशिदा, अंबर होत, उजैर, हरीम सुल्तान, शाहजेब बलोच। काइंडली इन स्टूडेंट्स को कोई एक स्टूडेंट मैसेजेस करे और उनसे कहिए कि उनकी प्रेजेंटेशन की टर्न है। सद्दाम, एक्चुअली काइंडली आप ऐसे मैम, कहिए। ओके टीचर। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। जी कहिए। मैम मैं शरीफा यूनुस बात कर रही हूँ। मैं तो हूँ मतलब देना चाहती हूँ प्रेजेंटेशन, और अपने ओर से पावर पॉइंट बनाई भी है जो मतलब जो मेरा पार्ट है। बट जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें से एक की तबीयत खराब है एंड द सेकंड वन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग मी। समझ कौन नहीं है आ रहा आपके मैं ग्रुप करूँ। मेंबर्स? आपके ग्रुप मेंबर्स उम्मे लैला इकबाल एंड राशिदा। तो आप मैं मैसेज करके प्रेजेंट कर दें, आप प्रेजेंट कर मैम दें। मैंने बनाया है पावर पॉइंट पे और हाफ है मतलब लाइक उसमें बजट और टाइमलाइन कंक्लूजन नहीं है, जितना थोड़ा सा ही मैंने प्रिपेयर किया है जो मेरा पार्ट है। बिकॉज आई थॉट कि कर लेंगे अपना। तो ठीक है आपने मैं दे दूँ। प्रेजेंटेशन से पहले कोऑर्डिनेशन नहीं की थी वो? मैम मैंने कोऑर्डिनेशन की थी, मैं मैसेजेस करके थक गई हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता एक से, और दूसरी कह रही है दैट आई एम नॉट फाइन। ओके चलें, आप प्रेजेंट कर दें, पहले ये प्रेजेंट करेंगे इसके बाद आपकी टर्न। ओके ओके। और सद्दाम या कोई भी एक स्टूडेंट, काइंडली जिन स्टूडेंट्स के मैंने अभी नेम्स कॉल किए उनको मैसेजेस कीजिए और उनसे कहिए कि उनकी प्रेजेंटेशन है। ओके स्टार्ट कीजिए। हेलो अली। हेलो जी उमर। हाँ स्क्रीन शेयर आप कर रहे हो तो आप डायरेक्ट उस पर लेकर आओ, एग्जीक्यूटिव समरी पर। जी वो पहले स्टार्टअप यहाँ से ये कर लो, आप स्टार्टअप। एग्जीक्यूटिव समरी पर लेकर आए। बस stop. बस hello assalamu alaikum, my name is Mohammad Umair and I'm the leader of the group uh, that give a proposal of a change, uh, that give a proposal of change a normal medical store named as Karachi Chemist into a community pharmacy. And we have proposed we have request to DRAP that give us a license to convert a Karachi Chemist normal medical store into the community pharmacy. And here this is our executive summary. Executive summary, first of all we discuss about the pharmacist, that who the pharmacist. The conventional role of the pharmacist is to manufacture and supply the medicinal products, and the activities
The community pharmacy is a man who dispense the medicines and counseling the patients and give the proper drug dosage and give proper telling about the drug interactions to their customers or patients. And this situation can be overcome by hiring more pharmacists for the supervision of the community pharmacy. Our main purpose is to convert Karachi Chemist Medical Store into community pharmacy. चलिए आगे स्लाइड चेंज करो. To hire 2 local pharmacists for malpractice, and we sit as a community pharmacist for counseling to the patient related to the social and health care. We also made proper maintenance and upgrade the stocks like medicines or surgical items, etc. We will open a bank account that DREP and FVR has to know about our tax paid, because the local pharmacies cannot open a bank account uh, because they don't show they pay the tax. They only increase their sales, and that's why a lot of uh, medical stores are sealed by the DREP due to these kind of stuffs. And community pharmacy practice is also below at par in Pakistan, and this initiative is a small initiative, uh, but it can play a role to increase the practice of the to start up the practice of the community pharmacy in Pakistan. अली स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन आगे करें. Need statement. It is a community based pharmacist who work for the betterment of social and health care for the nation. The pharmacists also access the patient adherence and prescribe medicines and discuss their usage and dosage. It also do counseling regarding public chronic diseases, illness, family planning, etc. At normal medical store, there is no proper medication and dispensing storage of the medicines. Local pharmacists don't care properly to the patient. They only work for increasing their sales, and they don't know much about the drugs dosages and drug interactions and antibiotics and all these stuff, because they are not known about the pharmacy. They are only do their sellings. They act as a layman who has not experience. Only he has experience of selling, and if someone has a experience, so they only could know the name of the medicines and the formulas of the medicines. They not know properly about the formulas and the dosage and their drug interactions. The only pharmacists know the drug interactions and their dosage, and they properly counsel the patient. Mm, they give the guarantee that they provide the medicines to the patients. अली स्क्रीन स्लाइड आगे करूं. Idea and description. What is community pharmacy? As we know, community pharmacy is a pharmacy in which community pharmacists dispensing the medicines with a proper storage and give the proper counseling to the health and social care of the public of our society. And to open a community pharmacy for counseling, dispensing and documentation of medicines, we make a proper shelves for drug storage and hire 2 local pharmacists for malpractice. Malpractice means only selling the medicines and checking their medicines, checking the stocks. We also put air conditioner and big fridges. Air conditioner is mm, for putting the air conditioner. The reason is that uh, that if you see the big marts of the medicines and big stores of the medicines like Davago and Dr. Isa Laboratory, there is put some air conditioner, because some medicines uh, because some medicines have need their temperature. The normal temperature of a room is 25 to 27 degrees centigrade, but some medicines need 22 degrees centigrade for maintaining their proficiency. And high quality and brick fridges is because
that in medical store, the fridge items are very sensitive because there are injections and ampule vials and capsules, etc., etc. So they are also sensitive, and we also maintain their proficiency also. Again, to maintain the proficiency of the medicines at the normal temperature, we will provide 10% discount in medicines, as normal local community pharmacists also do, because this is a rate of giving the medicines to the customer in Karachi. Obvious, in Karachi, lower elite or middle class people can easily accessible to our community pharmacy, because we we provide a normal discount rate that every class can come to us, and uh, for counseling and for medicines. अली स्क्रीन शेयर, स्लाइड शेयर करें आगे. Significance of community pharmacy. How community pharmacy is important. Community pharmacies play a vital role in a society for healthcare and social care. Again, community pharmacy is a third big profession for healthcare in all over around the world. Community pharmacists do proper counseling and reduce the burden and stress of patient regarding common illness and drug interaction, etc. Community pharmacy also arrange the types of vaccination program to give knowledge to the public about the chronic diseases, common illness, etc. In spite of local pharmacists, community pharmacists has give a proper advice to the patient, because they have education, skills, and their practice also. Community pharmacists also do counseling related to the public health, community health, and prevention of diseases, etc. And they also counsel related to the family plannings and other cure. अली स्क्रीन स्लाइड शेयर करें आगे. कंटिन्यू करें अली आप यहाँ से. हेलो, आवाज आ रही है मैम? आ रही है आपकी आवाज? जी आ रही है, आप प्रेजेंट कीजिए. आवाज आ रही है? Let's continue the presentation. That if we move to program and implementations of community pharmacy. So first we will initiate. We will give awareness to the public related to community pharmacy, that actually what is community pharmacy and what is the difference between that the local pharmacist and the community pharmacist. And we also made a signboard name is community pharmacy to interact the public. We also plan up that we put up billboards and pamphlets in some areas of Karachi for the purpose of marketing. And we also for marketing we also make a websites of our community pharmacy that will be helpful for the public to easily connect with us. And we also program and implementation that if community pharmacy move further, so we move to online sales medicines and online give counseling to patients. If budgets, so we have a 5 phases. And if we move to first phases, so first we send to the proposal to DRAP, Drug Regulatory Authority of Pakistan, on 16 November. Then we expected proposal acceptance to DRAP in 30. And then if we go to phase 3, so we hire the local pharmacist hiring. And phase 4, we give after all this that we after and we give starting awareness to the public on 6 December of 2020. And after all this, the 80% implementation had completed. And further we move to that is first evaluation that we start on 10 December. So here is the flow charts that we process step by step. And here previously we discussed on proposal to send to DRAP and expected proposal. Then we go hire the local pharmacist, and then we starting awareness to public, and then we move for first evaluation. If we talk about the
estimated budget of community pharmacy, so there are some expenses that we bear in the starting. That is AC and fridges. That is for quantity and computers. That is basic need, and some we hire the local pharmacist will decide in later, and some surgicals and medical items that is very compulsory for the community pharmacy. And for marketing purpose, we also signboard purchase a signboards and 50 panaflex in the starting for marketing purpose. And we also purchase a billboards in different in nearer areas of Karachis. So here our is planning of estimated budget to initiate the community pharmacy. The evaluation benchmark, that is the main purpose, that people awareness and involvement. And main thing is that to positioning against normal medical store. If you see that there are some medical stores that give medicine, sales medicine, but they do not give proper counseling. And the main difference is that in community pharmacy, the pharmacist not only sell the medicine, but they also counseling the patients and about common disease, chronic disease, and some other disease, about medicines, advantages of medicines, disadvantages, and some other thing. So the main advantage is that, so that we move forward our medical store to convert into community pharmacy. And third thing is that we set a trend, because in Pakistan there is no big trend. There are many medical store, but community pharmacy is very few. So day by day we should also have a purpose that we set a trend of community pharmacy. If we move forward to staff and organization information, so in the starting we have a plan that the Mohammad Umar, that is a pharmacy degree passed from Dow Medical University. He had a experience in industry related to productions and pharmaceutical products, and has experience of hospital pharmacy. Make sure that we hire 2 pharmacists in the starting, that is Mohammad Umar and Ali Mohammed. And Ali Mohammed also pharmacy degree from Jinnah Mission Medical University, and experience of different hospital like Aga Khan, South City, and pharmacist, because experience is necessary to initiate the community pharmacy. And third, that Mohammad Iqbal is hold a BCom degree from Sakhar IBA University, and experience in inventory holding and accountant, because we also need a accountant in the community pharmacy for calculations of different expenses and other things that comes medicines and purchase and sales, inventories, and other things. So our Mohammad Iqbal is an accountant for this. Beside all this, we have a proper team that had play a major role in community pharmacy. Last, we conclusion that pharmacy is a big initiative. We take that our medical name Karachi, because community pharmacy is the third big profession in the healthcare in all around the world, not only in Pakistan but all around the world. But in Pakistan denies it, and community pharmacy practices below at par. That why we open this kind of pharmacy for proper counseling related to public health, community health, and optimization of medicines, drug interactions, family planning, preventions of common disease, and also other things related to public health. Basically, main purpose is that we counseling. Main thing is counseling, because the patient come to the medical store, they say they take a medicine, purchase a medicine, but they have not awareness of medicines. Sometimes some patients have not awareness of medicines, and because of these they goes to in a trouble. Okay, Ali Mohammed, इसको briefly But- conclude कर दीजिए. Okay. Lastly, I hope that Drug Regulatory Authority of Pakistan will accept our proposal, and also make a practice community pharmacy on its peak from long time, and community pharmacy also deserves it for this initiative. So I want to request to the DRAP that please give me a license, because license is necessary to initiate the community pharmacy. So I request you, the DRAP, to give me a license.
to open and prove everything that we are the professional with skills, education, experience, and for safe and betterment of life. Thank you so much. Okay. If you have any questions, so please Any ask. question from Ali and Umair? Yes, ma'am. Ma'am, can I ask? One by one. Saddam, आप पूछिए. Yes, ma'am. Ma'am, my question is to them transforming an ordinary medical store into community pharmacy with the purpose of counseling. So, ma'am, majority of individual, almost 90 to 95%, we visit medical store only after consulting with the doctors, who they already experts, unless you have to buy Panadol. So, means when we have already visited doctors, then why would we further require any consultant services from them? Okay. To answer this, Ali or Umair? मैम मैं इसका आंसर देना चाहूंगा. मैं इसका आंसर ये है कि जैसे सद्दाम ने पूछा हमसे कि जब वो डॉक्टर से कंसल्टेंट होकर आ जाते हैं तो हमें कम्युनिटी फार्मेसी के लिए क्यों चाहिए कंसल्टेंसी. सबसे पहली तो बात ये कि देखो भाई मेरे कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ डायग्नोस करते हैं. दे डोंट गिव प्रॉपर कंसल्टिंग रिलेटेड टू मेडिसिन. दे कंसल्ट related to their disease and your problem. They don't consult you regarding medicines. And the pharmacist is a very big big profession in the medical field, because if there is no pharmacist, there is no doctor, because doctor is not made a medicines, pharmacist is made a medicines. And community pharmacy is not for counseling. Its major role is that they counsel. They not only stand to counsel. It's a major role. Okay. And if anyone come to purchase our medicines, then we hire a local pharmacist that give medicines. And if they ask about the medicines, and if they ask about briefly about the medicines, and if they have a big problem related to the medicines, then they come to us like community pharmacists, and then we counsel it. Okay, क्लियर हुआ Mubaraka. भाई आपका जवाब? Saddam. ठीक है. Mubaraka, I think you are asking any question. Yes, miss. Yes, miss. Can I? Yes. जी पूछे. जी तो as you know that मुबारका, आपकी वॉइस ड्रॉप हो गई है. कैन यू हेयर मी? आप ये जो बता रही हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल फार्मेसी है. अब मेजॉरिटी बंदा हॉस्पिटल की फार्मेसी से नहीं लेता. ये कराची का सर्वे है, आप जाके देख सकती हैं. अब एक मेडिकल स्टोर, अब देखें, आप खुद देखें, अगर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक हॉस्पिटल फार्मेसी है और उसके इर्द गिर्द हजारों फार्मेसीज हैं, तो अब बहुत सारे लोग होते हैं जो उन फार्मेसी से भी लेते हैं और जो उधर से भी लेते हैं. अब आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल फार्मेसी में जो बैठे हुए होते हैं वो लोकल फार्मासिस्ट होते हैं? अगर होते भी हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये पाकिस्तान में ये रूल पता नहीं अब क्या रूल है, क्योंकि जो यूरोपियन साइड जो रूल है, जो ऑथेंटिक जो फार्मासिस्ट के रूल हैं, वो ये रूल होते हैं कि भाई जब आप फार्मासिस्ट खोलें, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी हो, चाहे वो क्लिनिकल फार्मेसी हो, चाहे वो कम्युनिटी फार्मेसी हो, उधर फार्मासिस्ट का बैठना लाजिम है, वरना आपका क्या कहते हैं ड्रग जो आपका जो लाइसेंस है वो सील कर दिया जाएगा. लेकिन पाकिस्तान में एज सच कोई रूल फॉलो नहीं होते, तो ये भी रूल फॉलो नहीं होता. लेकिन अक्सर जो हॉस्पिटल फार्मेसीज है लाइक आगा खान, साउथ सिटी और लियाकत नेशनल, ये सारी, अब्बासी ले लें आप, अल खदमत ले लें, ये अगर आप इनकी अपनी हॉस्पिटल की फार्मेसीज देखें तो इधर क्या कहते हैं, इधर फार्मेसिस्ट बैठे हुए होते हैं. अब वो सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर की बात है. अगर कोई हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं आना चाहिए, कोई अगर हॉस्पिटल की फार्मेसी से अगर नहीं ले रहा, तो वो नॉर्मल मेडिकल स्टोर के पास जाएगा. अब अगर नॉर्मल मेडिकल स्टोर के पास जाएगा तो वहां पे अगर कम्युनिटी फार्मेसी खुली हुई होगी, देखिए कम्युनिटी फार्मेसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. उधर सिर्फ होता ये है कि हमारे पास
हमारे पास मतलब पीछे हमारे फार्मेसिस्ट बैठे हुए होते हैं, काम जो करा जाता है वो सारे लोकल फार्मेसिस्ट करेंगे। अगर कोई मेजर मसला आता है या अगर कोई बिग प्रॉब्लम आती है जो एक लोकल फार्मेसिस्ट, तो एक लोकल कम्युनिटी फार्मेसिस्ट नहीं डील कर सकता, तो वो उनको उनके पास वो जाते हैं और देन उनसे कंसल्ट करके हमें यही ध्यान है। अगर कोई नॉर्मल, इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर ये जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स खुले हैं ना, ये नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स अलाउ ही नहीं है। अब हमारे गवर्नमेंट का कानून, हमारे मुल्क का कानून Okay, क्या Umair, कहता है, क्यों kindly. कहता है, कब कहता है, मुझे नहीं पता, Okay. I think लेकिन the ये answer चीज is गलत है क्योंकि satisfactory. नॉर्मल मेडिकल स्टोर नहीं होनी चाहिए। Okay. So आपका प्रोजेक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स थे क्लास में, प्रपोजल्स थे जो बहुत डिटेल थे, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद किए गए थे और बहुत अच्छे थे। लाइक हम उसको एक्चुअली भी सेंड कर सकते हैं टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जिसमें एक ये प्रपोजल था और इसमें हर एंगल से डिस्कस किया गया था जो भी प्रपोजल है। सो खैर, हु इज द नेक्स्ट? शरीफा। अच्छा मैम एक्सक्यूज मी मैम, मुझे एक बात कंफर्म कर देंगे आप? जी पूछिए। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एक बंदा नहीं आया इकबाल, अब आप क्या करेंगे? अब ये हमारे कोई फर्क नहीं प्रेजेंटेशन पड़ता। अप्रूव तो हो गई ना? जी हो गई। है मैम? जी हो तो गई वो है। आप उनको नंबर देंगे उनके, क्योंकि नहीं, वो फिर उनके नंबर पूछेंगे नहीं मुझसे कि मिलेंगे हमें उनको। नंबर, मुझसे नंबर मिले। जी उनको नहीं बस ये मिलेंगे, अली आप और में से मेरे सब। में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जी चलें, थैंक यू मैम। थैंक्स मैम। जी और कोई है, कोई सवाल? नहीं, बस नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। यस चलिए मैम। सही है मैम, थैंक यू शरीफा मैम। आप अब क्या स्टार्ट। करूँ, मैं स्क्रीन शेयर हटा दूँ? जी हटा दीजिए। मैम जी शरीफा, आपके ग्रुप मेंबर्स कौन थे? मैम मेरे ग्रुप मेंबर्स उम्मे लाला, इकबाल एंड राशिदा। अच्छा ठीक है। अगर मैम आप टाइम देती ना, मतलब अगर वो भी फिर कर लेते हैं, बिकॉज प्रिपरेशन तो नहीं है लेकिन मैं दे सकती हूँ। जी आप देखें, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, आधे 40 मिनट्स में हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी और इसके अलावा भी ग्रुप्स हैं जिनको प्रेजेंट करना है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए प्रेजेंटेशन। ओवरऑल आपको आइडिया होगा कि किस तरह जो उनका पार्ट है उसके क्या पर्टिकुलर्स हैं, तो आप वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम लेकिन उनकी पावर पॉइंट नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं नहीं, बना, आप वर्बली बता दीजिए, वर्बली बता। I will try my best. So, मैम Assalamualaikum all of you. First of all, I will introduce myself. My name is Sharifa Yunus from Commerce Department, and today my presentation topic is business proposal of hair spray sanitizer. So the first heading is executive summary. So अभी की अगर situation देखी जाए, the COVID-19 situation was getting worse since 2019. So अगर उसको मद्देनजर रखते हुए जो अभी हमारे पास सिचुएशन है, जैसे कि हमारी जो हेल्थ, कंज्यूमर्स की जो हमारी हेल्थ है, उस पर ज्यादा मतलब कि असर पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से जो है ज्यादा मतलब कि जो रेंज पाकिस्तान में लोगों की जो डेड हो रहे हैं ज्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से जो हम एक एनजीओ जो ट्रांसपेरेंट हैंड्स के नाम से वो हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जिसका नाम है डेटॉल हेयर सैनिटाइजर स्प्रे। बिकॉज ये जो सैनिटाइजर स्प्रे, इसको हम अल्टरनेटिव यूज करेंगे हैंड सैनिटाइजर स्प्रे के। अब इस जो प्रोडक्ट का जो मेन गोल है इज टू कीप हेयर क्लीन विथ नॉट ओनली कोरोना वायरस बट ऑल्सो फ्रॉम अदर कम्युनिकेबल वायरसेस। एंड ये प्रोडक्ट जो है इट इज यूज फॉर द बेटर प्रोडक्शन, एंड जो है इससे जो है हमें प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ना कि सिर्फ जो है वायरसेस से बल्कि बैक्टीरिया और अदर फंगस जो है बैक्टीरिया वगैरह से। कंज्यूमर की हेल्थ जो है हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। So the growing awareness among consumers and the spread of new viruses and diseases, it will make increased product value globally. अब अगर कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च होगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, बिकॉज वी आर नॉट ओनली लाइक लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, हम उस मार्केट में उसकी शेयर्स भी बढ़ेंगे जिसकी वजह से जो है उस कंपनी को भी फायदा होगा। एंड देन नाउ द सेकंड स्लाइड इज brief description of product. So this product is non-toxic and non-flammable and safe product. And the second point is it lasts to 5 to 10 minutes times longer and provide protection way beyond alcohol
बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, इट इज प्रिवेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बट लेकिन अगर हम एयर सैनिटाइजर स्प्रे अगर हम यूज करेंगे तो वो जो है ज्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए जो है होगा, एंड इट विल प्रिवेंट फ्रॉम viruses and bacteria. The third is project abstract. So the project abstract is that our objective is to introduce a potential existing range of product, and the motive is to create a safe and healthy environment which can protect human lives. The environment and surrounding plays an important role in everything what the people do. अभी जो हमारे पास सिचुएशन है, लाइक पीपल जो है लोग पहन रहे हैं, कुछ नहीं पहन रहे हैं, पीपल आर and the product Dettol air sanitizer spray will be the best product to protect from this virus. So Dettol virus and other viruses, and it will be in affordable prices for the people of every class. Like इसको lower class, upper class and middle class के लोग भी use कर सकते हैं. And the favorable and affordable price can make the big difference, so everybody enjoys working in home time in corona-free environment. And the second heading, then further the headings are program description. Dettol hair sanitizer spray protects you and your family from 100 illness causing of germs, bacteria and viruses. It will be used in, इसको मतलब कि जैसे कि हम हैंड सैनिटाइजर स्प्रे को जो हम लगाते थे, ठीक है, एक जेल की तरह होता है, और फिर जो है, लेकिन अगर स्प्रे सैनिटाइजर को हम जो है टॉयलेट एरिया, सोसाइटी रूम्स एंड अदर जो है एरिया से भी हम यूज कर सकते हैं, और जो है इट इज जो है ये हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन और फ्रेश, जो हमारी एयर है उसको फ्रेश रखेगा, एंड इट सेफली किल्स जर्म्स ऑन एवरीडे आइटम्स एंड लीव्स बिहाइंड अ प्लेजेंट प्राइम फ्रेग्रेंस. Sorry, मैं PowerPoint पे जो है वो change नहीं कर रही हूँ. I'm so sorry. And the second is and the last is comparison. Like इसमें मैंने comparison की है hand sanitizer and Dettol spray sanitizer की. Like the hand sanitizer है वो reduce करती है number of germs on a surface, but जो spray sanitizer है वो kill करती है most of the germs on the surface area हमारे. And the sanitizer are certified for bacteria only in a specific period of time. But जो spray sanitizer है वो use होती है जो है viruses, mold, mild, fungi और other viruses के लिए. It is high in price. Most of the जो है sanitizer वो high prices के भी होते हैं, but जो हमारी product होगी जिसको हम launch करेंगे वो product जो होगी वो affordable price की होगी. मैम मेरे पास तो बस यही PowerPoint के मतलब हैं. Okay. Any दूसरे questions भी from Sharifa? explain करूँ? Any question from Sharifa? Okay. Saddam, sorry, Sameer Nadeem. आपके ग्रुप मेंबर्स कौन है? यस मैम. जी, आपके ग्रुप मेंबर्स कौन है? मिस उजैर खान और शारिक गांजी. जी. शरीफा आप अपनी प्रेजेंटेशन क्लोज कर दो. समीर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट. मैम जी अजहर आप दोबारा प्रेजेंटेशन नहीं देख सकते. मैम जी समीर काइंडली अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए. यस मैम. मैम जी अजहर. मैम प्लीज रुकिए, से आपसे मैं दोबारा दे सकता हूँ. जी हमारे पास लिमिटेड टाइम है और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और आपको काफी टाइम दिया गया था प्रेजेंट करने के लिए. सो आपकी जो है अभी मैम थोड़ा मोबाइल को. जी समीर काइंडली स्क्रीन आप शेयर कीजिए. यस मैम शेयर करना प्लीज.
आपके तीनों ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंट है समीर? मिस एक नहीं है। कौन नहीं? उसे शारिक गंज नहीं है, उजैर खान है। अच्छा। मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं हो रहा। कैसे शेयर नहीं हो रहा? सब स्टूडेंट्स भी तो शेयर करें। कहाँ सेव किया आपने प्रेजेंटेशन? वहीं से उसको ओपन कीजिए। मोबाइल फोन में सेव है, मोबाइल फोन से देखो। आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ना कि किस तरह से स्क्रीन शेयर करते हैं। मैम कर रहा था, एरर आ रहा अभी। आपके उजैर से कहिए स्लाइड शेयर करें और आप प्रेजेंट करें। काइंडली क्विकली प्रेजेंट करें समीर, टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। उजैर खान, काइंडली स्टार्ट प्रेजेंटेशन। समीर स्टार्ट कीजिए प्रेजेंटेशन। मैम उजैर प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। जी स्लाइड्स विजिबल हैं। यस में स्लाइड विजिबल है, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं।
So as we all know that airbags are one of the most innovative inventions of the decade because it has reduced a huge amount of fatalities that used to be caused caused in accidents, and with amount of time it is something that our society very need because Pakistan is a country that is using auto vehicles every day. Hello. As you can see that Pakistan is a country that is moving very forward in the usage of auto vehicles every day, and Indus Motor are one of the biggest. Indus Motor are one of the biggest vehicle provider companies of Pakistan, and it is really important that they upshift the standard of the cars, and especially in the safety precautions sections. And in that case airbags are one of the most important thing, because if we compare it to the international level, Pakistan is not there, and it is really needed in the society because it is a innovation that has changed decades, and people are really suffering from fatal accident. And it is also about the branding that last few years we have seen the Honda car are really using it for their thing. We really needed to show that it is not something that should be used as a bluff. So we used some research materials to show here that there has been a huge study उज़ैर खान आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible?